नमस्कार साथियों। कन्याकुमारी की यात्रा के बाद हम सब वापस मदुरई आ गए थे और हमारा प्लान था मदुरई घूमने का। लेकिन भोलेनाथ की इच्छा थी, उन्होंने हमको रामेश्वरम बुला लिया। रामेश्वरम जाने का प्लान हमारा अटरंडम बना था। इसके बारे में पहले से कोई भी हम लोगों ने प्लानिंग नहीं की थी, लेकिन भोले बाबा की इच्छा के आगे किसकी इच्छा चलती। हम सब भी निकल लिए उनकी इच्छा के अनुसार रामेश्वरम के लिए। रामेश्वरम हम सब पहले भी एक बार आ चुके हैं। बहुत ही खूबसूरत और अच्छी जगह है। मदुरई से यदि आप रामेश्वरम जाना चाहें तो आपको बस अड्डे से बसें मिल जाएंगी और रेलवे स्टेशन के बाहर निकलते ही आपको कैब और वहीं से आपको ऑटो मिल जाएगी जो आपको बस अड्डे तक ले जाएगी। यदि आप कैब से जाना चाहें तो वहाँ पर कई सारे ऑपरेटर्स हैं, तो वो आपके हिसाब से जितने भी दिन आप कैब अपने साथ रखना चाहें उसके हिसाब से अपना किराया वो बता देंगे। और यदि आप पैसे की बचत करना चाहते हैं तो आप बस से जा सकते हैं। बस का सफ़र बहुत ही अच्छा है, मात्र 3.5 घंटे लगते हैं और किराया भी 140 रुपये के आसपास है। रेलवे स्टेशन से आपको ऑटो मिल जाएगा जो आपको बस अड्डे ले जाएगा। बस अड्डा वहाँ से करीबन 4 से 5 किलोमीटर दूर है और वहाँ से आपको बसें लगातार मिल जाएंगी। रास्ता बहुत ही अच्छा है और सफ़र बहुत ही सुहावना रहेगा। आप जाएंगे तो आपको किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि हम और हमारे एक मित्र साथ में थे। हम सब भी इस बार बस से ही गए थे। जब आप रामेश्वरम आ जाएंगे तो आपकी यात्रा की शुरुआत भगवान रामनाथ स्वामी के दर्शन से होगी। और रामनाथ स्वामी जी के दर्शन के लिए आपको सबसे पहले मंदिर के मुख्य भवन से 100 मीटर दूर स्थित अग्नि तीर्थ नामक स्थान पर स्नान करने के साथ करना होगा। आप पहले अग्नि तीर्थ आएंगे, यहाँ पर स्नान करेंगे। इसके पश्चात ही आप मुख्य मंदिर में जाके भगवान जी के दर्शन कर सकते हैं। तमिलनाडु राज्य के खूबसूरत शहर रामेश्वरम में स्थित अग्नि तीर्थम एक समुद्र तट है जिसे इसी नाम से जाना जाता है। तीर्थम शब्द का अर्थ है पवित्र स्थान या तीर्थ स्थल। पवित्र स्नान के लिए रामेश्वरम के सबसे अधिक देखे जाने वाले तीर्थों में से यह एक है। यह पूर्वी समुद्र तट में स्थित है जो रामनाथ स्वामी मंदिर के ठीक सामने है। यह स्थान रामेश्वरम में 64 पवित्र स्नानों में से एक है और हर दिन बहुत सारे भक्त और पर्यटक यहाँ पर आते हैं। खूबसूरती से निर्मित मंदिर और शानदार परिदृश्य दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। इस स्थान के साथ कई मान्यताएं जुड़ी हैं। उनमें से एक यह भी है कि अगर मृतक की राख को अग्नि तीर्थम के जल में विसर्जित कर दिया जाए तो उससे आत्मा को शांति मिलती है। इस तीर्थ में पवित्र स्नान करने के लिए वर्ष के सभी दिनों को अच्छा माना जाता है, लेकिन अमावस्या और पूर्णिमा का दिन खास तौर पर विशेष माने जाते हैं। विशेष रूप से तमिल के महीनों में आदि जुलाई के मध्य से अगस्त के मध्य तक आता है, थाई जनवरी के मध्य से फरवरी के मध्य तक आता है और पुरतासी सितंबर मध्य से अक्टूबर के मध्य तक आता है। अमावस्या के दिनों को सबसे शुभ और विशेष माना जाता है। यदि कोई आपसे पूछता है कि अग्नि तीर्थ जाने का सबसे अच्छा समय क्या है, तो रामेश्वरम चूंकि समुद्री इलाका है तो वहाँ पर ठंडक नाक के बराबर पड़ती है। आप मई जून में जाएंगे तो बहुत गर्म होगी। हाँ, लेकिन अगर आप जुलाई के बाद जाते हैं, जुलाई में जाते हैं या उसके बाद जाते हैं, तो चूंकि मानसून आ जाएगा इसलिए वहाँ पर नमी होने की वजह से, बारिश होने की वजह से मौसम बहुत सुहावना हो जाएगा। और सबसे अच्छा समय यहाँ पर जाने का है अक्टूबर से लेकर अप्रैल के बीच में। नमी के कारण मानसून थोड़ा असहज कर सकता है आपको, लेकिन इस दौरान हरियाली बढ़ने से नज़ारे बहुत ही बेहतरीन हो जाते हैं। इस स्थान से बहुत सी किंवदंतियाँ जुड़ी हुई हैं। पहली किंवदंती ये कहती है कि भगवान राम ने इस स्थान के पवित्र जल में स्नान किया था क्योंकि उन्होंने रावण का वध किया था जो कि ब्राह्मण था, और यहाँ पे स्नान करके उन्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल गई थी। दूसरी कथा के अनुसार अयोध्या के रास्ते में भगवान राम ने देवी सीता को उनकी पवित्रता साबित करने के लिए एक अग्नि परीक्षा करने के लिए कहा था। इस अग्नि परीक्षा के लिए सीता मैया आग में चली गई, लेकिन उन्हें किसी भी तरह की नुकसान नहीं हुआ। बाद में भगवान अग्नि ने सोचा कि उन्होंने देवी सीता को छूकर पाप किया है, इसलिए उन्होंने अपने पापों को धोने के लिए यहाँ पर स्नान किया, जिससे इस तीर्थ का नाम अग्नि तीर्थम पड़ा। ऐसा कहा जाता है कि रामेश्वरम की यात्रा शुरू करने से पहले भक्तों को
इस पानी में डुबकी लगाने की आवश्यकता होती है, क्योंकि यहाँ पर स्नान उन्हें शुद्ध और पवित्र बना देता है। इसी का नतीजा है कि यहाँ के श्रद्धालु मन ही मन श्रद्धा के साथ आते हैं। न केवल भक्त बल्कि यह स्थान साल भर पर्यटकों को भी आकर्षित करता है, जो समुद्र तट के मनोरम दृश्यों और इसके निकट ही शानदार मंदिर को देखने के लिए आते हैं। एक और मान्यता है, यदि निसंतान दंपत्ति कुछ अनुष्ठान करते हैं, अग्नि तीर्थम में स्नान करते हैं और देवता रामनाथ स्वामी की पूजा करते हैं, तो उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। अग्नि तीर्थ एक ऐसा स्थान है जहां आप जब भी जाएंगे, चाहे सुबह, चाहे दोपहर, चाहे शाम या चाहे रात, आपको हमेशा एक ताजगी का अनुभव होगा। जितने भी तीर्थ स्थान होते हैं, एक आपको सकारात्मक ऊर्जा हमेशा महसूस होगी, और कितनी भी भीड़ क्यों ना हो, लेकिन जब आप यहाँ आएंगे तो आपका मन शांत हो जाएगा। हम सब ने श्री रामनाथ स्वामी भगवान जी के दर्शन किए और वहाँ पर ये पता चला कि सुबह 4 से 5 यहाँ पर मणि दर्शन भी होते हैं। मणि दर्शन के लिए सुबह 4 बजे रामनाथ स्वामी मंदिर में आ गए और यहाँ पर 2 तरह के टिकट कटते हैं। एक है 50 रुपये का, जो आम आदमियों के लिए आम लाइन है, और एक है 200 रुपये का, जो VIP लाइन है। यहाँ से दर्शन करने के पश्चात हम सब वापस अग्नि तीर्थ आ गए। यहाँ पर आने के बाद एक तो भोर हो रही थी, जिसको हम पछलारा भी बोलते हैं। सुबह हो रही थी, करीबन 5:15 बजे थी, और यहाँ पर बहुत भीड़ थी। लोग स्नान करने के बाद, चाहे वो पिंडदान तर्पण कर रहे हो, चाहे अपनी किसी मन्नत के लिए पूजा कर रहे हो, या अन्य कोई भी पूजा लोग यहाँ पर करवा रहे थे। और इतना दिव्य और मनोरम वातावरण था। और यहाँ पर जो एक खास बात है कि चारों तरफ आपको लाउड स्पीकर पे स्थानीय भाषा में भजन बजते हुए सुनाई देंगे, जो मन को बहुत तसल्ली दे रहे थे। हम सब यहाँ पर आए और हम लोगों ने इन सब चीज़ों को देखा, समझा, जाना। यहाँ पे एक खास बात और भी है कि जो लोग मन्नत मांग कर आते हैं, तो मन्नत पूरी होने पर जब स्नान करते हैं तो अपने कपड़ों को वहीं छोड़ देते हैं, जो यहाँ की लहरों पर आपको तैरते हुए दिख जाएंगे। लेकिन ये नहीं करना चाहिए। किसी भी तीर्थ स्थान की स्वच्छता और सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। यदि आपको कपड़े छोड़ने हैं तो स्नान करने के बाद एक निश्चित स्थान पर रख दें, ताकि यहाँ का प्रशासन इनको निपटा सके और स्थान की गरिमा बनी रहे। तो हम सब यहाँ पर काफ़ी देर बैठे रहे, और जब यहाँ पर भोर हुई, सूरज निकलने वाला था, तो एक अलग ही दिव्य वातावरण का निर्माण हो रहा था, जिसकी सुंदरता, जिसकी भव्यता, जिसकी महिमा का वर्णन हम शब्दों में नहीं कर सकते, लेकिन महसूस कर सकते हैं। आप जब भी यहाँ आइए तो एक बार मणि दर्शन के नाम पर सुबह जरूर आइएगा और यहाँ पर इन नज़ारों को जरूर देखिएगा। दिव्य वातावरण में मन प्रफुल्लित होगा और मन शांत भी होगा। अग्नि तीर्थम के तट पर कई समग्र अनुष्ठान किए जाते हैं, जिनमें से कुछ में मृत पूर्वजों और उनकी आत्माओं के लिए प्रार्थना करना शामिल है। यहाँ अग्नि तीर्थ घूमने के पश्चात हम सब निकल लिए और श्री रामनाथ स्वामी मंदिर का एक चक्कर लगाया। इस मंदिर के 4 द्वार हैं, सभी द्वारों को एक एक करके देखा, और ये सारे काम करने के पश्चात लगभग 7 बजे तक हम सब अपने होटल में आ गए थे। तो मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में। कैसा लगा वीडियो आपको? यदि वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आपके इस शेयर से हमें काफ़ी प्रोत्साहन मिलता है और हमें आगे वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा मिलती है। तो साथियों अगले वीडियो में हम सब चलेंगे रामनाथ स्वामी के दर्शन करने। क्या एंट्री टिकट है, कैसे आप अंदर जाएंगे, ये सारी चीज़ें आपको अगले वीडियो में बताएंगे, ताकि जब भी आप यहाँ पर आएँ तो आप बिल्कुल भी ना भटकें और आपको परेशानी जरा सी भी ना हो। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपने साथी अनुपम अग्रवाल को इजाज़त दीजिए। नमस्कार। जय भोले शंकर। हर हर महादेव।